नरेंद्र मोदी किसी से डरता है तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। 18 जुलाई देश की राजनीति के लिए बेहद ही खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंगलोर में एक तरफ विपक्ष की बैठक हो रही है, विपक्षी एकता बैठक 2 चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही है। बिहार की कई पार्टियों ने अलग अलग गठबंधन में शिरकत की है, जहां एक तरफ जेडीयू और राजद विपक्ष की बैठक में मौजूद हैं, तो वहीं बिहार की छोटी छोटी पार्टियां रालोजद, हम और लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए की बैठक में शामिल होने वाली है। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू कोटे से मंत्री रत्नेश सदा हैं। मंत्री जी, क्या लगता है 2 बैठक एक ही दिन में किया जा रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों का, किसका बैठक कारगर होगा, किसका बैठक फेल होगा? अब इसी से आप अंदाज कर सकते हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विपक्षी एकता की मुहिम छेड़े और 23 जून को जो बैठक हुआ तो वो समझ गया, और समझ गया तो अब ये जो बैठक कर रहा है दिल्ली में, जितने भी बिहार के 3 पार्टी गए हैं, रिजेक्टेड पार्टी है। इसको जनता रिजेक्ट कर चुकी है। ये अपना बचाने के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए रिजेक्टेड पार्टी बीजेपी के साथ गए। उपेंद्र कुशवाहा तो पहले आपके साथ थे, अब एनडीए की तरफ चले गए। अरे महालोभी है वो, महालोभी है। स्वार्थ की राजनीति करते हैं, लेकिन स्वार्थ की राजनीति महागठबंधन की सरकार में 24 और 25 में उसको सारी जनता रोड पर लाकर खड़ा कर देंगे, फिर नीतीश कुमार के पास नाक रगड़ने को आएगा। एक बात बताइए, तो किसका बैठक सफल होने वाला है? आपकी बैठक में 25 दल हैं, उनके बैठक में 38 दल हैं, किसका बैठक सफल होगा? वो 38 दल जो है उसमें सब रिजेक्टेड लोग हैं। भाजपा के सिवा जो भी है वो रिजेक्टेड है, जनता उसको रिजेक्ट कर दिया है। और पहले आप सुने होंगे 23 जून को 17 दल आए थे, आज बढ़ के वो कहाँ चला गया? 25 दल। और आने वाले समय में उसको कितना बचेगा वो अपने अनुमान करता होगा। मतलब धीरे धीरे उधर से इधर कुछ लोग शिफ्ट होंगे, आप ये कह रहे हैं? वो शिफ्ट होने वाले हैं कि हो गया। जो 38 दल उसमें पहुंचे हैं, आज पहुंचेंगे, तो क्या उधर वाले फिर इधर आएंगे क्या? 38 वाले जो है वो लौट करके 25 में आएगा और सेट होगा। अच्छा, एक बात बताइए, एक और सवाल है आपसे। आज उनकी बात छोड़ देते हैं, आप लोगों की बात करते हैं। विपक्ष की जो बैठक हो रही है, राहुल गांधी की सजा लगातार बरकरार है। अगर वो सजा नहीं खत्म होती, अगर बरकरार रहती है, तो वो पीएम को उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे। तो क्या लगता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप लोग आगे करेंगे, चेहरा उनका आगे करेंगे पीएम उम्मीदवारी के लिए? अरे वो तो पहले शीर्ष नेतृत्व करेगा ना, उसको हम आपका क्या इच्छा है? वो शीर्ष नेतृत्व जो करेगा वो हमको सम्मान है। ऐसे जेडीयू की क्या इच्छा है? जेडीयू की इच्छा है कि नीतीश कुमार को अगर पीएम बनाया जाए तो? अरे शीर्ष नेतृत्व जो 25 दल है, वहाँ जो निर्णय होगा वो सबको, जेडीयू हो, कांग्रेस हो कि तृणमूल कांग्रेस हो, एनसीपी हो, जो भी होगा सबको सम्मान हो। चलिए, आपसे आखिरी सवाल, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में पीएम वाली क्षमता है? आपको लगता है कि अगर उनको देश का सत्ता सौंपा जाएगा तो वो संभाल लेंगे? अगर देश में नरेंद्र मोदी किसी से डरता है तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 24 कैरेट का सोना है और 40 कैरेट का सोना है। नीतीश कुमार सभी धर्म, सभी वर्ग को लेकर चलते हैं, और ये नरेंद्र मोदी जातीय उन्माद फैला करके सत्ता माना चाहते हैं। मतलब नीतीश कुमार एक बेहतर पीएम हो सकते हैं अगर उनको बनाया जाए? इसी से हम 100% करेक्ट सोना है। चलिए, तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री अगर किसी से डरते हैं तो वो नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये दावा किया है जेडीयू कोटे से मंत्री रत्नेश सदा ने। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।